अभी हम हसनपुरा के ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में मौजूद है, जहां पे 10th और 12th के रिजल्ट बोर्ड रिजल्ट के पश्चात आज इस कोचिंग संस्था के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था और 10th 12th के जितने भी बच्चे हैं उनके हाथ में उनका रिजल्ट और मोमेंटम दे करके इन सभी बच्चों को सम्मानित किया गया है। और आप सभी को एक बात बता दें, सभी लोग लगभग सभी लोग अपने कोचिंग संस्था को रिजल्ट फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध करते हैं, लेकिन रियल में रिजल्ट फैक्ट्री नहीं, रिजल्ट कारखाना के नाम से हम इसको सम्मानित करते हैं इस कोचिंग संस्था को। आज ये देखिए कारखाना इसलिए कह रहे हैं कि देखिए संख्या बल देखिए, जितने भी 300 प्लस और 400 प्लस वाले नंबर वाले बच्चे हैं, 300 नीचे कोई नहीं है, सभी लोग 300 और 400 प्लस वाले बच्चे जो हैं यहाँ पे सम्मानित हैं और सभी लोगों को सम्मान यहाँ पे किया गया है ज्ञानदीप कोचिंग संस्था में। आप सभी को बता दें कि हसनपुरा का एकमात्र ऐसा संस्था है जहाँ पे आज रिजल्ट कारखाना के नाम से हमारी टीम के द्वारा सम्मानित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे 120 से ज़्यादा बच्चे 10th और 12th मिला करके आज यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न का रिजल्ट लेकर आए हैं। इन सभी टीचरों का उसमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा, माता पिता का भी सहयोग रहा होगा। आइए हम बच्चों से कुछ बातचीत करते हैं कि इस प्रकार से कैसे इन लोगों के द्वारा इतना बेहतर स्कोर हुआ। और एक बात और आप सभी को बता दें, इस कोचिंग संस्था के खुले हुए मात्र 1 साल हुआ। जो लोग समय को लेकर के उतावले होते हैं कि हमारी इतनी साल पुरानी हो गई संस्था, विश्वसनीय विश्वसनीय कुछ नहीं होता है। आपके मेहनत के ऊपर आपके बच्चों का भविष्य टिका रहता है। ये हम बच्चों से पहले बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे साथ इस कोचिंग संस्था के सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाला बच्चा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहते हैं क्योंकि आप अपने टीम और अपना कीमती समय लेकर हम हमारे कोचिंग संस्था में पहुंचे। क्या नाम पड़ेगा आपका? संजीव कुमार। कहाँ से आते हैं? झुंगुआ से। कितना नंबर है आपका? 410 मार्क्स। 410 मार्क के कितने कैसे सर के द्वारा आपको पढ़ाया जाता था बोर्ड प्रिपरेशन को लेकर के? सर के द्वारा एक अलग ही लेवल की पढ़ाई की जाती थी, जो हमारे बहुत सारे गाइडेंस दिया जाता है, जो हमारे माता पिता और बहुत सारे टीचरों का योगदान था। आगे आपका क्या टारगेट अचीव करना क्या चाहते हैं? आगे हमें सीवीटी के एग्ज़ाम फॉर है, जिसको सीवीटी के एग्ज़ाम देकर मुझे बीटेक करना है। बीटेक करना है। और भी कुछ यहाँ पे बच्चियाँ भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार इन लोगों के द्वारा किस प्रकार से तैयारी की गई है। क्या नाम पड़ेगा आपका? नुसरत परवीन। कहाँ से आती हैं? सेमरी से। कौन सी क्लास में आप? 10th में। 10th का रिजल्ट है आपका? कितना नंबर आया? 431। सर के द्वारा कैसे प्रिपरेशन बोर्ड को लेकर के खास तौर पे कराई? तो यहाँ पे जो है बोर्ड के लिए स्पेशल तो कराया जाता है और जो टीचर है अपना 100% देते हैं। और टीचर 100%? 100%। हम लोग भी अपना 100% देते हैं। आप लोग भी कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी एग्जाम को लेकर के? कम से कम 8 घंटा तो मैं 8 घंटा आप पढ़ती थी? कैसे टाइमिंग क्या था आपका पढ़ने का? कोई टाइम फिक्स था या फिर जैसे समय मिलता था वैसे आप? मेरे को जैसे समय मिलता था मैं वैसे पढ़ लेती थी। मतलब टाइम का कोई नहीं, इसी टाइम पे बैठना? हाँ, ऐसा कुछ नहीं? नहीं सर। कहाँ से आती हैं आप? सेमरी से। सेमरी से आती। क्या नाम पड़ेगा आपका? सीबा खान। क्या? सीबा खान। हाँ, बोर्ड एग्जाम को लेकर के सर के द्वारा कैसे प्रिपरेशन कराई गई थी आपको? बहुत अच्छे से सर लोग यहाँ पे अपना 100% देते थे लोग, और तैयारी भी बहुत अच्छे से करवाते थे लोग। आगे आपको क्या बनना है? अभी मैं इंटर में एडमिशन लूँगी और इंटर का पढ़ाई कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं बी फार्मा कोर्स करना चाहती हूँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? नीतू कुमारी। कहाँ से आती हैं? हसनपुरा से। हसनपुरा से। कितना नंबर आया? 344। सर के द्वारा कैसे समझाया जाता था? सर बहुत अच्छी पढ़ाते हैं लोग। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रियंका कुमारी। कहाँ से आती हैं? हसनपुरा से। हसनपुरा से। क्या बोर्ड रिजल्ट में आपका कितना नंबर आया? 350। किनका श्रेय देना चाहेगी इस रिजल्ट को लेकर के? अपने गुरुजनों को। अपने गुरुजनों को। क्या नाम पड़ेगा आपका? नगमा खातून। कहाँ से आती हैं? सेमरी से। कैसे आपने बोर्ड एग्जाम को लेकर के प्रिपरेशन सर के गाइडलाइंस में किया था? सबसे पहले तो हमारे टीचर्स ने सिलेबस कंप्लीट कराया, बेसिक भी बहुत मजबूत था और हमारे टीचर्स जो थे बहुत मेहनत करते थे, साथ में हम भी लोग करते थे लोग। बहुत मेहनत करते थे। आगे क्या बनना है आपको? आईएएस बनना है। बहुत मेहनत करना पड़ेगा बेटा। क्या नाम पड़ेगा आपका? तमन्ना परवीन। कहाँ से आती हैं? सेमरी। सर के द्वारा कैसे बोर्ड एग्जाम को लेकर प्रिपरेशन कराई जाती थी? सर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराया जाता था, बहुत अच्छे मतलब सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हुआ और सर भी बहुत मेहनत किए और हम लोग भी बहुत मेहनत किए। ज्ञानदीप कोचिंग संस्था के कुछ टीचरों से हम बातचीत करते हैं कि बोर्ड एग्जाम को लेकर के इनके द्वारा कैसे प्रिपरेशन कराई जाती थी और आज जो 1 साल अभी पूरा हुआ है इस कोचिंग के ओपनिंग को लेकर के, और उसके साथ ही साथ इस फर्स्ट टाइम बोर्ड रिजल्ट में इनका जो धमाल परफॉर्मेंस रहा है, इसके लिए बधाई पात्र हैं। और सर बहुत बहुत आपको बधाई। सबसे पहले तो आपके और आपके टीम को और हम साथ साथ वसीम भैया को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि अपना कीमती समय लेकर हमारे ज्ञानदीप परिवार में आप लोग मौजूद हैं और बच्चों को सम्मानित करने में आप लोग का काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा है। सर क्या कहेंगे, आज जो रिजल्ट फैक्ट्री था, आज रिजल्ट कारखाना इसको आपके कोचिंग संस्था को बोला जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस की पूरे जिला में चर्चा का विषय ज्ञानदीप बना हुआ है। जी सर, ये तो
सामने आपके मौजूद है, देख सकते हैं कि पहले साल में 150 स्टूडेंट में 120 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हुए हैं। और कहने के लिए तो बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पे हसनपुरा में क्या फैक्ट्री खुला हुआ है, लेकिन ये फैक्ट्री नहीं, ये कारखाना है। क्योंकि फैक्ट्री तो खुलती रहती है और बंद होती रहती है, लेकिन ये कारखाना है। इसमें हर साल जो आप रिजल्ट देख रहे हैं 195, अगले साल हम लोग को पूरा टारगेट है कि केवल 12th में 120 रिजल्ट आए, जबकि दोनों मिलाकर 120 आया है। दोनों में अगर 120 10th और 12th, जिसमें 12th के बच्चे लगभग 36 स्टूडेंट थे, जिसमें 95 स्टूडेंट को हम लोग फर्स्ट डिवीज़न रिजल्ट दिए हैं। सर क्या कहेंगे, आपका नाम क्या पड़ेगा? मैं इस कोचिंग के डायरेक्टर रितेश सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। सर क्या कहेंगे, आज इस प्रकार से रिजल्ट आया पूरे प्रखंड में, सबसे ज़्यादा अगर कोई चर्चा में है कोचिंग संस्था तो ज्ञानदीप है। देखिए, ज्ञानदीप चर्चा में तो है, बच्चे को दिल जीतने में ज्ञानदीप जीत लिया है। और ये 1 साल का मेहनत है, हमारे पूरे टीम आपके सामने है जो खून पसीना एक कर देती है बच्चे के प्रति। हम बच्चों से यही कहेंगे कि ज्ञानदीप कोचिंग में जो भी पढ़ाई होता है बेस्ट कंसेप्ट के साथ और बेस्ट फैकल्टी के साथ है। यहाँ पर मौजूद है, आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, आपको रोल नंबर रोल कोड के साथ हमारे 20 विद्यार्थी जो हैं फर्स्ट डिवीज़न से 400 प्लस से लेकर 300 के बीच में है। आपके सामने है रोल नंबर रोल कोड के साथ। और ये है हमारे 12th के जो शाम में बैच चलता है, तो ये हमारे विद्यार्थी लगभग 136 स्टूडेंट लगभग प्रेजेंट होते थे, कभी 30-25 ऐसे थे। नाम था 136 उसमें, जिसमें से हमारा 95 विद्यार्थी लगभग ये 300 से लेकर 410 तक प्रत्यक्ष रूप से फर्स्ट डिवीज़न पास किए हम लोग। क्या कहेंगे, जो समय को लेकर के कहते हैं विश्वसनीय हो गया, 15 साल पुराना हो गया, आप लोगों ने पहले साल में इतना बेहतर परफॉर्मेंस किया कि 20 साल वाले इतने बच्चों का रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न नहीं देते हैं। देखिए, सबसे पहले कि हम लोग विश्वसनीय नहीं करते हैं, हम लोग बच्चे के प्रति मेहनत करते हैं। हम सिवान 6 साल से, ओपी सर 6 साल से, चंदन सर 6-7 साल से भी सिवान पढ़ा रहे हैं। हम लोग अनुभव टीचर है यहाँ पे, जो भी बच्चे को देता है बच्चे से फीडबैक ले सकते हैं कि जो भी पढ़ाते लोग पूरा उसको ओपन टू उसको पूरा कंसेप्ट क्लियर किया जाता है। और ये दावा के साथ मैं कह रहा हूँ, अगला साल ये आपकी 95 है ना फर्स्ट डिवीज़न, अगला बार हम लोग 120 खाली 12th से करेंगे। और ये 10th का हमारा पहला था 20, ये 60% हम लोग करके दिखाएंगे। 60% जी, 60% हमारा रिजल्ट बनेगा। हसनपुरा वासियों से क्या कहेंगे? हम हसनपुरा वासी नगर पंचायत से जो भी विद्यार्थी 10th या 12th अगर पढ़ना चाहते हैं, जो 11th में अभी फिलहाल हम लोग का बैच सोमवार से शुरू करें, इसी बैच ये सोमवार जो आ रहा है इसी में हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा 2 बजे से। और 9th का भी बैच शुरू हो रहा है सोमवार से। जो भी विद्यार्थी हो वह अपने या पेरेंट्स से मैं ये भी रिक्वेस्ट करेंगे अच्छा कोचिंग को ज्वाइन करें जहाँ रिजल्ट बनती है। और ये हम लोग मेहनत करेंगे और अच्छा हम लोग हसनपुरा नगर पंचायत को आगे करेंगे। सर क्या कहेंगे सर, इस पल को लेकर के सभी लोग बहुत उत्सुक हैं। सबसे पहले मैं इन सभी को जितने भी यहाँ पे उपस्थित है सभी को धन्यवाद देता हूँ, तथा जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं मनीष सर, इंग्लिश ऑनर्स। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो पढ़ाई होती है पूरा तन और मन से और धन से किया जाता है, जज्बा के साथ जज्बा रहता है। और बच्चे के थ्रू इतना मेहनत किया जाता है कि लगता है कि बच्चे एक बेहतरीन करेंगे ही करेंगे। और ये हमारा फर्स्ट ईयर है, आगे भी ये जारी रहेगी। लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा और होकर भी दिखाएगा। और कोशिश जारी रहेगी आगे तक भी, और कभी हटेंगे नहीं और हमेशा आगे रहेंगे, आगे हैं और आगे रहते रहेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम पीयूष श्रीवास्तव है और मैं यहाँ पे बायोलॉजी फैकल्टी का टीचर हूँ। बहुत कम समय हमको मिला हुआ था यहाँ बायोलॉजी के लिए, और हम कम समय में ही अपने पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके और बेहतरीन प्रदर्शन करने का यहाँ पे काम किए हैं। सबसे हाईएस्ट बायोलॉजी में नंबर 92 है। और मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वो इसी तरीक़ा से आगे बढ़ें और अपने प्रदर्शन को प्रखर रूप से दिखाते रहें। क्या नाम पड़ेगा सर? जी, जयराम यादव सर। कहाँ से आते हैं? हम तो उसरही से आते हैं। आज बच्चों के रिजल्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं में हैं आप लोग, क्या जी कहेंगे? आप सबका बहुत शुक्रिया जो आप लोग हमारे यहाँ पे आए। और बच्चों का लेकर के आप लोग सब देख ही रहे हैं, पूरा प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है यहाँ का रिज़ल्ट। और इस रिज़ल्ट में हमारे सारे टीचरों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और एक होता है ना कि आजकल जो ज्ञान है ना यूट्यूब पर और गूगल पर पूरा भरा पड़ा है, एक क्लिक कीजिए और पूरा ज्ञान मिल जाए। लेकिन आजकल जो टीचरों का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें है ना कि उसको सही डायरेक्शन दे। क्योंकि अगर सही डायरेक्शन नहीं दिया जाए ना तो पूरा ज्ञान का थाली आपके पास हो, उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ जितने सारे टीचर हैं, एक अनुभवी टीचर है। अनुभवी टीचर? हाँ, और अनुभवी होने का सबसे बड़ा श्रेय ये होता है ना कि बच्चा को एक डायरेक्शन दे और वह डायरेक्शन जो उसको सफलता के कारण बने। तो ज़रूरी होता है कि उसको सही डायरेक्शन दे, और यहाँ के सारे टीचर अनुभवी हैं और एक बच्चे को सही डायरेक्शन देते हैं ताकि वो भविष्य में सफल हो। थैंक यू सर। क्या नाम पड़ेगा सर? चंदन कुमार सर। आज क्या कहेंगे इस पल को लेकर? हम इस पल से बहुत खुश है। बहुत मेरा मतलब ये रहा है
कि हमारे जो बच्चे हैं काफ़ी मेहनती है और हम लोग काफ़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और आगे ऐसे ही हमारे बच्चे हैं जो आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। आज ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में सभी बच्चों को सम्मानित किया गया है और 120 10th और 12th मिला करके 120 यहाँ से फर्स्ट डिवीज़न रिजल्ट ले करके पास आउट बच्चे हुए हैं और इस कोचिंग संस्था को अभी 1 साल हुआ है और फर्स्ट टाइम बोर्ड रिजल्ट में यहाँ के बच्चे शामिल हुए हैं और परफॉर्मेंस जो है कई दशक पुराने लोगों को पछाड़ते हुए आज फर्स्ट पोजीशन पे पूरे प्रखंड में बना हुआ है। बहरहाल बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जो भी गरीब बच्चे हैं यहाँ पे है और मुफ्त में इनके द्वारा पढ़ाई उन बच्चों को लिए फ्री रखी जाएगी जो पढ़ने के लिए उनके अंदर जज्बा होगी। गरीब बच्चों के लिए ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर के द्वारा विशेष छूट दी जाएगी।